हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 9th ऑफ जुलाई थर्सडे। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी गाइस, और आज का मार्केट कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अ, इतने टाइम हो गया यार, इतने टाइम से ना बोलता हुआ आ रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन बात मेरी माननी नहीं है। ठीक है, इतने टाइम से बोल रहा हूँ। जितने भी लोग हैं उनको सबको सप्लाई है, सप्लाई है, सप्लाई है, बहुत टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ, कोई मानता ही नहीं है यार। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं ना, आप लोग मेरे को जो मैसेज करके ना ये वाले पूछ रहे हैं ना कि गौरव भाई सच्ची सच्ची बताना कि ये प्रेडिक्ट किया जा सकता था क्या। नहीं मेरे दोस्त, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था। किसी भी केस में ना ये वाला फॉल नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता था। ठीक है, ये जो फॉल था ना, इसको फ्लैश क्रैश बोलते हैं। ठीक है, फ्लैश क्रैश होता है कि जब है ना मिनट्स के अंदर या सेकंड्स के अंदर है ना ऐसा कांड हो जाता है ना, उसको फ्लैश क्रैश बोलते हैं। ठीक है, और सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ का ना कोई भी सब्सक्राइबर है ना, इस चीज़ का ना रिग्रेट मत करना। मैं तुम लोगों को खुद दिखा दूँ। ठीक है, मैं खुद कॉल साइड में बैठा था इस टाइम पे। ये तुम लोग है ना, ये वाला जो तुम लोग ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो ना, ये ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो ना, ये पीओआई ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीओआई ऑर्डर ब्लॉक है ये। ठीक है, इस टाइम पे मैंने लिटरली है ना ओवर डेटा को शिफ्ट होता हुआ देखा था यहाँ पे, राइट। और मैं तुम लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये इस कैंडल से लेकर के 12:39 से लेकर के यहाँ तक 1:25 तक मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। एक सेकंड रुको। 12:39 से लेकर के, सॉरी, 1:25 तक एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो तुम लोग को यहाँ पे मैं, इसको बोलते हैं फ्लैश क्रैश और इसको बोलते हैं डंप। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब तुम लोग है ना यहाँ पे एक चीज़ देखो, पुट ओवाई देखो तुम लोग यहाँ पे, इस दौरान पुट ओवाई देखो तुम लोग यहाँ पे, मैंने सही लगा रखी एक्सपायरी 6 दिन बाद में। ठीक है, 24 लाख पुट्स की पोजीशंस ऐड हुई हैं और कॉल में 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, सब कुछ है यहाँ पे, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। मैं खुद मेरे भाई यहाँ पे ना, मैं खुद कॉल साइड में बैठा था, 24,000 की कॉल की साइड में बैठा था मैं खुद, देख लो तुम लोग यहाँ पे 24,050 की कॉल की साइड में बैठा था मैं खुद यहाँ पे, जिसके अंदर एसएल खट 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 3 बरस के बुआ भाई। और मेरी गांड बढ़ गई थी उस टाइम पे कि है ना, लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई अकाउंट ब्लो होने वाला है आज तो। और फिर उसके बाद में ना लास्ट में जाकर के ना मार्केट प्राइस के ऊपर वो किया, सीधे ना डायरेक्ट मार्केट प्राइस के ऊपर स्क्वायर ऑफ किया। और फिर उसके बाद में जाकर के ये जो फॉल था ना, इस फॉल को वो नहीं किया जा रहा था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पकड़ने की ना हिम्मत नहीं हो रही थी इस फॉल को, क्योंकि यकीन ही नहीं होकर के रखा था यार इस चीज़ पे। मतलब यकीन तुम लोग कैसे समझाऊं, ये डेटा देख करके तुम लोग यकीन कर सकते हो क्या कि पुट के अंदर फ्लैश क्रैश आएगा? नहीं हो सकता ना भाई, किसी केस में किसी को भी यकीन नहीं हो सकता, इसलिए फटी पड़ी थी। लेकिन फिर उसके बाद में ना लास्ट में जाकर के ना, जब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, जब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वो हुआ, क्या बोलते हैं, सॉरी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, एग्जैक्ट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जब वो हुआ था ना, मिटिगेट हुआ था, इस टाइम पे ना वो किया था कि यार इस टाइम पे देख सकते हैं। और इस टाइम पे फिर ये हल्की फुल्की ना थोड़ी बहुत ये रिकवरी वो करी, और फिर उसके बाद में वापस से ना बंद कर दिया, क्योंकि आज का एकदम क्रेजी डे था। और ये सेम मिस्टेक मैंने फायर्स वाले अकाउंट के अंदर करी है, इसी सेम मिस्टेक तुम लोग यहाँ पे भी देख लो। 24,050 की कॉल, ठीक है, इसमें 2 ही लॉट से किया था। और फिर उसके बाद में ये रहा 23,800 की पुट, इसमें 800 की पुट ली थी मैंने, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम था। उसके अंदर तो फिर भी 30K के अराउंड पड़े थे, बट इसके अंदर मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम था। ठीक है, वो वाली चीज़ है। अभी ये है भाई सीन पूरा का पूरा। ठीक है, आज है ना, देखो मैं एक काम करता हूँ, आज थोड़ा सा पैटर्न को ब्रेक करते हैं। ठीक है, आज है ना पहले बकवास नहीं करते, पहले आज काम की बातें कर लेते हैं, उसके बाद में बकवास कर लेते हैं, ताकि जो लोग है ना वो लोग फटाफट से वीडियो देख करके चले जाएं। और फिर उसके बाद में जितने भी लोगों को लर्निंग में इंटरेस्ट है या फिर ज्ञान में इंटरेस्ट है, वो लोग फिर लास्ट तक टिके रहना। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 6:17। आई ट्राई कि मैं निफ्टी का एनालिसिस 6:30 से पहले, लाइक विद इन 10 मिनट्स या विद इन 13 मिनट्स में कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, देखो ये ट्रेंड लाइन है, हटा दो यहाँ से, कोई काम की नहीं है, ग्रैब हो गई। और अपने ना जो देखो ये वाली जो ऊपर वाली अपन ने रेंज बनाई थी ना, ये रेंज किसी काम की नहीं रही। अब ये किसी काम का नहीं रहा, ये किसी काम का नहीं रहा। वी कैन रिमूव दिस, वी कैन रिमूव दिस, वी कैन रिमूव दिस एज वेल, वी कैन रिमूव दिस एंड दिस टू। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं तुम लोग को एक चीज़ बताऊँ ना, तो ये भी ना, ये वाला जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को भी अभी के लिए ना एक बार के लिए इसको भी रिमूव कर ही दो, और इस लाइन को भी रिमूव कर दो। ठीक है, इन बॉक्सेस को भी रिमूव कर दो एक बार के लिए।
चार्ट को नंगा कर लो एकदम, बिल्कुल पूरा का पूरा प्योरली ना इसको नंगा कर लो, ठीक है। इसके बाद में ना हम लोग समझते हैं कि क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर, बाकी बातें अलग, बाकी बकवास सब कुछ बाद में। अभी देखते हैं क्या सीन हो सकता है, ठीक है। इसको एक बार है ना, रुको, मैं एक बार निफ्टी का फ्यूचर ज़रूर देखना चाहूँगा। 28 जुलाई को एक्सपायरी है क्या अब की बार इसकी? 26 को 28 को कब है? 28 को एक्सपायरी है, ओके। ये फ्यूचर देखना चाहूँगा यार एक बार मैं इसका। फ्यूचर के अंदर क्या सीन है यार, क्या चाहता है ये फ्यूचर, और ये लोग फ्यूचर के अंदर कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। ओके, जिस चीज़ का मुझे डर था ना वही चीज़ है यार इसमें। डर एज इन के मैं तुम लोग को ना एक चीज़ समझाता हूँ। अब देखो जैसे फ्यूचर है ना, फ्यूचर में ना यहाँ पे ना बहुत सारे हैंड्स एक्सचेंज हुए थे। देखो जैसे मैं अगर यहाँ से ना यहाँ तक हटा दूँ ये वाली चीज़, ठीक है, देखो यहाँ पे ना बहुत सारे हैंड्स एक्सचेंज हुए थे, ठीक है। ये वाला जो लेवल था यहाँ पे बहुत हैंड्स एक्सचेंज हुए थे, मैंने सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही लगा रखा है इसको, राइट। अब अगर मैं ना इस पॉइंट को ना एग्जैक्टली ना यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक मैं इसको मार्क करूँ ना, तो यहाँ पे ना अगर तुम लोग देखोगे तो अगर इसके हिसाब से देखो तो ये फॉल लाजमी था। क्यों? फ्यूचर्स नहीं संभाल पाए और हाई वॉल्यूम नोड था, हाई वॉल्यूम नोड को नहीं संभाल पाए और बाद में फ्लैश क्रैश आ गया यहाँ से, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। अभी जो यहाँ पे पीओसी और हाई वॉल्यूम नोड है ना, ये इतनी सेलिंग के बाद में भी ना यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तुम लोग है ना, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ना यहाँ पे कुछ खास ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ। यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड तो अभी भी है ना, ये हाई वॉल्यूम नोड तो अभी भी है, पर पीओसी जो है ना ये कुछ खास ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे नीचे की साइड में ना, ये जो नीचे की साइड वाले जितने भी एरियाज़ हैं, है ना, यहाँ पे लो वॉल्यूम नोड्स है। लो वॉल्यूम नोड्स का मतलब वो नोड्स जहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज नहीं हुए, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे बाइंग में या फिर सेलिंग में, जहाँ पे कोई भी उल्टा सीधा कारनामा नहीं हुआ और बेफालतू में प्राइस ने ना यहाँ पे सिर्फ लैक ऑफ ऑर्डर्स की वजह से रिएक्ट किया है, ना कि एग्जैक्ट इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू शिफ्ट की वजह से रिएक्ट किया है प्राइस ने, ठीक है। अब ये जो एक कहानी बताई है मैंने तुम लोग को, इस कहानी के ना बोलने का मैं तुम लोग को मतलब समझाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वापस आओ निफ्टी के ऊपर, और ये यहाँ पे चार्ट को तुम लोगों ने कर लिया नंगा, ठीक है, पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं तुम लोग को ना यहाँ पे ये चीज़ दिखाऊँ, अगर हम लोग इसको यहाँ से ना यहाँ पे लगा करके देखेंगे 50% पे तो ये ऑलरेडी आ गया, ठीक है। अभी इसके अलावा इसको लो वॉल्यूम नोड्स पे जाना पड़ेगा। क्यों? फ्यूचर्स का मिटिगेशन ज़रूरी है क्योंकि अभी 20 दिन बाकी है, ऑलमोस्ट 20 दिन बाकी है अभी एक्सपायरी के अंदर, राइट। अभी ये लोग है ना जब अपने लो वॉल्यूम नोड्स को फ्यूचर्स के अंदर है ना वो करवाएंगे ना, जब ये एक्सचेंज करवाएंगे वहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज होंगे, पीओसी और ज़्यादा शिफ्ट होगा, ठीक है। विच मीन्स मैं ये साफ बोल रहा हूँ वीडियो पे, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फॉल इन द कमिंग 10 days in futures, in spot, in options, everything. But can a fall come just after today's flash crash? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फॉल इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, ऑल्दो देखो यहाँ पे ना सिंपल सा सीन है कि ये तो देखो अब है ना हमारी अपर रेंज जो है ना वो तो हो गई हमारी ये वाली रेंज, ठीक है। अगर हम है ना एक मिडिल इंड्यूसमेंट रेंज की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो वो मिडिल इंड्यूसमेंट रेंज हो गई हमारी ये वाली, ये मिडिल इंड्यूसमेंट रेंज है हमारी। और अगर हम लोग है ना नीचे की लिक्विडिटी रेंज की बात करेंगे ना, कि एकदम एक्यूट लास्ट रेंज की बात करेंगे, ठीक है, जिसके बाद में हाथ छूट जाएगा सबका, वो हमारे लिए ये वाली रेंज होगी 23,788, ठीक है। इंड्यूसमेंट रेंज है 24,300 और उसके अलावा टॉप रेंज है हमारे पास में 24,530, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब देखो 1 मिनट पे आ जाओ, और 1 मिनट पे आकर के ना यहाँ पे एक सेकेंड, इसको हटा दो। और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। एक है ना एक अच्छी चीज़ समझाता हूँ, तुम लोग एक चीज़ को देखना यहाँ पे इसको, ठीक है। ये ज्ञान नहीं है, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ देखना तुम लोग यहाँ पे, मैं ना ये इंट्राडे FRVP लगा रहा हूँ 9:15 से लेकर के 3:30, 9:15 3:30, 9:15 3:30, ठीक है। ये वाला जो FRVP होता है ना, ये स्कैल्पर्स काम में लेते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ना, वो कहाँ पे है? इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल एग्जैक्ट, राइट, इस वाले पॉइंट के ऊपर है यहाँ पे, और हाई वॉल्यूम नोड्स भी यहाँ पे ही है ना।
यहाँ पे इन लोगों ने ये करवाया, देखो अगले दिन है ना यहाँ पे 9:15 पे है ना यहाँ पे ओपन हुआ, और ओपन होने के साथ ही ना यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को, हाई वॉल्यूम नोड को ना वो करने के बाद में, मिटिगेट करने के बाद में ऊपर निकला, पर ये यहाँ पे टूट चुका है, राइट, ये टूट चुका है यहाँ पे एग्जैक्टली। तो अब अगर देखो मैं तुम लोग को ना यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ ना, इसको बेरिश ओबी में वो ट्रांसफर कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे हैंड्स तो बहुत सारे एक्सचेंज हुए थे, बाय साइड में हुए थे ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि बाय साइड की पोजीशन यहाँ पे डिफेंड हुई है, जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो क्या होगा वापस से, तो यहाँ पे अपन को वापस से ना रिएक्शन देखने को मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। इस तरीके से ना एक बार के लिए एक चीज़ देखते हैं अपन यहाँ पे। मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि ये वाला जो लो है ना, ये लो वास्तव में होल्ड करेगा भी या फिर नहीं करेगा, मुझे ये चीज़ देखनी है यार। एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज एज वेल। ऐसे क्रैश के बाद में ना यूं ही एनालिसिस नहीं किया जा सकता, एक्चुअली प्रॉब्लम वो है। अभी मैं लगाने को 5 लेवल ऐसे ही ना ओदू मोदू से है ना कुछ भी लेवल लगा करके मैं तुम लोग को दे सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता वो वाली चीज़, क्योंकि श्योरिटी है नहीं यार कोई भी उस चीज़ की। पॉइंट ऑफ कंट्रोल डिफेंड हुआ, अच्छा खासा डिफेंड हुआ है पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे। ये एक इंट्राडे FRVP है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉइंट ऑफ कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है क्या, नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। POC जब नीचे ऊपर शिफ्ट होता है ना, इसका भी मतलब होता है, ध्यान रखना। POC का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड्स एक्सचेंज हुए थे, राइट, ऊपर नीचे नीचे प्राइस बेरिश होती होती जा रही है, राइट। लेकिन इसमें ना एक चीज़ देखो कि नीचे की साइड में जितना POC नीचे की साइड में शिफ्ट हुआ है ना, वहाँ पे मैक्सिमम हैंड्स है। अगर POC नीचे की साइड में है, राइट, लेकिन यहाँ पे ना तुम लोग को एक चीज़ दिखाई दे कि यार POC तो नीचे है, पर ऊपर की साइड में भी यहाँ पे मैक्सिमम हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, मतलब काइंड ऑफ ये P शेप अल्फाबेट बना रहा है, तो तुम लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे सेलिंग जो थी ना वो जेन्युइन थी, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जैसे कि ये वाला दिन देखो POC नीचे है पर ऊपर हाई वॉल्यूम नोड देख रहे हो, ये वाली जो सेलिंग थी ये यहाँ पे जेन्युइन सेलिंग थी, एग्जैक्ट जेन्युइन सेलिंग थी, क्योंकि यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड के हिसाब से सेलिंग आई है। यहाँ पे कोई हाई वॉल्यूम नोड आया नहीं आया, ज़्यादा हाई वॉल्यूम नोड तो इस पॉइंट के ऊपर है, यहाँ पे ज़्यादा हाई वॉल्यूम नोड तो, और इन लोगों को ये वाला POC जो था ना इसको मिटिगेट करवाना था, इसलिए ना इन लोगों ने ये वाली चीज़ दिखाई है अपने को। एक और चीज़ देखते हैं, वाओ, इस गैप को इसने फिल कर दिया, यहाँ पे POC ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे मैं इंडिविजुअली लगाऊंगा यार, यहाँ पे भी ऊपर शिफ्ट हो गया POC। अब इस दिन में आएगा मज़ा, ये वाला जो दिन होगा ना ये होगा देखने लायक कि यहाँ पे क्या सीन है। अब आ जाते हैं 1 मिनट के ऊपर, इसको तो 1 मिनट पे ही लगाऊंगा मैं। ये है भाई खेल, इंस्टीट्यूशंस भाई, अपन ने क्या, अपन में ना जो दिमाग इतना है, ये इंस्टीट्यूशंस है ना, चाहे ना कुछ भी कर ले, ठीक है, अपन से किसी केस में नहीं छुप सकते, ये किसी भी केस में नहीं छुप सकते। POC ऊपर नीचे नीचे इस लेवल पे करी गई थी बहुत तगड़ी लेवल की बाइंग, यहाँ पे है बहुत ही खतरनाक लेवल का ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने ना अभी हटवाया है तुम लोगों से, ठीक है, टेंशन मत लेना। अभी अपन है ना सिर्फ बायस कैलकुलेट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, अपन कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं कर रहे। POC ऊपर शिफ्ट हुआ, इस लेवल पे खतरनाक लेवल की बाइंग हुई थी, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर POC और ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे मिडिल लेवल का D लेवल का FRVP है, मतलब D शेप का FRVP है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ पे ऊपर की साइड में जेन्युइन सेलिंग आई है। POC जो है ये एग्जैक्ट यहाँ पे जहाँ से फ्लैश क्रश शुरू हुआ था, यहाँ पे POC, और नीचे करके इसने ना अपने इस वाले ना जो ये वाले जो बाइंग लेवल्स है ना, इनको इसने मिटिगेट किया है यहाँ से, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब जेन्युइन चीज़ ये है कि ये तो देखो पूरा का पूरा मिटिगेट हो गया है ना, ये वाला जो जोन था ना, ये जोन तो पूरा का पूरा मिटिगेट हो गया कंप्लीटली, ठीक है। अगर इसको रुको ग्रे से मार्क कर लेता हूँ मैं, ये जोन मिटिगेटेड है, राइट, और पूरा का पूरा मतलब ख़त्म है ये जोन पूरा का पूरा, है ना, मतलब इसको ऑलमोस्ट पूरा अच्छे से चूस लिया गया है इस जोन को कंप्लीटली, ठीक है। हटाओ इसको, POC निकल चुकी है। अब फंसे हुए कौन है ये लोग यहाँ पे, फ्लैश क्रैश, कहीं पे भी ना तुम लोग को यहाँ पे ना कहीं पे भी तुम लोग को हाई वॉल्यूम नोड्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे भी ब्लू नोड्स दिखाई दे रहे हैं तुम लोग को यहाँ पे,
कहीं पे भी बाइंग हुई है यहाँ पे? घंटा ही नहीं हुई भाई बाइंग यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये सारे के सारे जो ये वाले बायर्स है ना, एक तो ये वाले बायर्स इस दिन वाले, ये वाले, ठीक है, और ये वाले, ये लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे खेल क्या होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फटाफट से। देखो ये लो, ठीक है, और इसको लेकर के ना एक बार यहाँ पे ना यू मार्क कर लो ऐसे, ठीक है। एक और बढ़ लो, इसको लेकर के, एक सेकंड, अरे हटना यार, यहाँ पे ले, यहाँ पे लेकर के मार्क कर लो ऐसे, राइट। और लास्ट टाइम लो इसको, और लास्ट टाइम लेकर के यहाँ पे लेकर के इसको मार्क कर लो ऐसे। सिंपल सी चीज़ है, मार्क कर लिया, ठीक है। नहीं, रंग बिरंगी लाइनें नहीं बनवा रहा हूँ मैं तुम लोगों से, रुक जाओ अभी एक बार, समझना बात को, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स देखने हैं ना, कि कहाँ पे ना चल के आ रहे हैं ये लोग, ट्राइनासोरस, जो भी तुम लोग को बोलना है इनको, वेल्स, जाइंट मैमथ्स, ठीक है। इनके फुटप्रिंट्स देखने हैं ना, FRVP बता सकता है इनके फुटप्रिंट खाली, और कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। ये पकड़ो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक FRVP लगाओ, राइट। ये जोन कंफर्म्ड है, ये जोन कंफर्म्ड है, ये जोन जो ये है ये भी कंफर्म्ड है। यहाँ पे लो वॉल्यूम नोड है, इस लो वॉल्यूम नोड को भरने के लिए और फ्यूचर्स को अपने डिस्काउंट जोन में लाने के लिए आएगा ये यहाँ पे, और यहाँ के लेवल्स पे ना बाइंग करवाएगा फिर से, और अच्छी खासी बाइंग करवाएगा इस वाले हाई वॉल्यूम नोड तक, जो कि 23,200 तक है। यहाँ तक आ सकता है ये यहाँ पे आने को, ठीक है। अब एक लास्ट कन्फर्मेशन और देख लेते हैं। 13 मिनट तो हो गए, निफ्टी का एनालिसिस तो पूरा कर नहीं पाया मैं, पर एनीवेज पहले निफ्टी का ही कर रहे हैं, तो समझ लेते हैं चीज़ों को अपन यहाँ पे। दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड टू सी, यही चीज़ है। अब आ जाओ फटाफट से ना यहाँ पे, देखो दोस्तों, अब है ना ये जो अपन ने FRVP लगाया ना, इस FRVP को ना तुम लोग है ना सिंपली कंबाइन कर लो SMC के साथ में, ठीक है। SMC के साथ में कैसे कंबाइन करोगे, इधर आओ, ठीक है। इस पे आकर के लाइन चार्ट लगा लो, और लाइन चार्ट लगा करके ना यहाँ पे ना कोई भी लो और कोई भी हाई पकड़ लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे आया हूँ, और 5 मिनट्स के चार्ट पे आकर के सिंपल सी चीज़ है, देखो मैंने इस लो को पकड़ा यहाँ से, इस लो को पकड़ा है यहाँ से, ठीक है। जेन्युइन हाई, लो, BOS, लो, BOS, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप, लो, BOS, लो, BOS। एक सेकंड, ये रहा, ये लो, नो BOS, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, BOS, और ये BOS, ठीक है। SMC पकड़ लिया यहाँ पे अपन ने। अब SMC पकड़ने पे ना यहाँ पे सिंपल सी चीज़ देख लो, और यहाँ पे ना जो अपने ऑर्डर ब्लॉक्स है ना, उन ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर लो। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ है, एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। किसने करवाया है, इसने करवाया है। ब्रेकर ब्लॉक्स करेंगे मार्क, एक सेकंड रुको, अच्छा ब्रेकर ब्लॉक मार्क करेंगे देख करके, इसने करवाया है यहाँ पे, इसने करवाया है, ठीक है। एक्सटेंड कर दो, लाल नहीं कर रहा है इसको, मैं ग्रे ही रख रहा हूँ अब की बार, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दो, लॉक कर दो यहाँ पे, राइट। ये आज का डे हाई यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत खतरनाक लेवल के ना जो हैंड्स थे ना, वो बहुत खतरनाक लेवल के एक्सचेंज हुए थे, राइट। और काइंड ऑफ यहाँ पे ये वाला इंड्यूसमेंट ब्लॉक है, इस इंड्यूसमेंट वाली लाइन को हटा दो, और इस इंड्यूसमेंट वाली लाइन को हटाने के बाद में ये जो हमारे पास में ये वाली कैंडल है ना, इस पूरी की पूरी कैंडल को यहाँ से लेकर के ना, इस जोन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना मार्क कर लेना इसको, ठीक है। एक्सटेंड कर लो यहाँ तक, इसको पूरा लॉक कर दो, डन। एक सेकेंड, लास्ट में यहाँ पे आ जाओ, लास्ट में हमारे पास में ये वाला BOS है, ठीक है। ये तो देखो फ्लैश क्रैश हुआ था पूरा का पूरा, है ना। यहाँ पे
हटाओ इसको, इसको लाल से मार्क कर लेना, बेयर ओबी, और ये रही वो एग्जैक्ट कैंडल जिसके अंदर हमने ना इंजेक्ट किए थे ऑर्डर्स वगैरह। एक्सटेंड कर देना इसको यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाते हैं पीछे की साइड में, किस किस को छोड़ दिया, ये जोन मार्क कर लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, और ये वाला सबसे खतरनाक वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। ये ब्रेकर ब्लॉक छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, मतलब आना ही होगा अगर इसको, अगर अपन पीडी एरे के हिसाब से देखेंगे, अगर अपन यहाँ से यहाँ तक लगा करके अगर अपन देखेंगे तो पीडी एरे के हिसाब से ये वाले जो दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स हैं यही खतरनाक है, ठीक है। ये वाले जो दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये खतरनाक है, ये तो एक्सट्रीम लेवल का हो गया, पर ये दोनों ही खतरनाक है यहाँ पे, ठीक है। इसको हटाओ एक बार के लिए। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है, सॉरी एग्जैक्ट ये वाला ब्रेकर ब्लॉक, ये वाला, ये दिस वन, यहाँ पे ये वाला ब्रेकर ब्लॉक किससे ओवरलैप कर रहा है, इस वाले से ओवरलैप कर रहा है। क्या हमको ना इसको किसी भी केस में ना लगाने की ज़रूरत है? नहीं, हमको ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जो है ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, इसको हमने कर दिया डिसरिगार्ड। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, उड़ा दिया इस वाले ब्रेकर ब्लॉक ने, यहाँ से हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या हमने इस वाले ब्रेकर ब्लॉक को पकड़ा? नहीं पकड़ा। क्या हमने इस वाले ब्रेकर ब्लॉक को पकड़ा? नहीं पकड़ा। क्या यहाँ पे FRVP के वैलिड जोन्स हैं? ज़रूर हैं, यहाँ पे ही तो गलती कर रहे हैं हम। इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे आओ, राइट। एक सेकेंड, कहाँ पे है? वेरी 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 टफ यार। ये वही वाला दिन है ना जिस दिन ट्रिपल टॉप बना था और फिर इनकी वो कर ली थी, सबकी ऐसे कर दी थी इन्होंने। इस कैंडल यार क्या बहनचोद क्या दिन है ये POI है, इसकी POI ये है, इसकी POI ये है, इसकी POI ये है, और इन सब की POI ये वाली कैंडल है, और इस कैंडल की POI ये वाली कैंडल है। माँ की चूत, क्या दिन है ये पूरा का पूरा। देखो हिसाब से तो देखो ना, मैं तुम लोग को ना ये सजेस्ट करूँगा कि देखो अगर लगाना है ना तो ये 24,050 से लेकर के 23,980 तक का पूरा जोन लगा लेना। लेकिन मैं तुम लोगों को इतना बड़ा जोन जो है ये नहीं लगवा सकता। अगर किसी में दम हो ना, इतना पेशेंस हो अगर किसी में, तो लगा लेना यार तुम लोग इतना बड़ा जोन, ठीक है। जैसा तुम लोग को ठीक लगे तो तुम लोग लगा लेना इसको। और अगर नहीं होना तो फिर 24,010 से लेकर के 23,980 तक का सिर्फ इतना सा, ये वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ इतना सा पार्ट मार्क कर लेना, ठीक है। इसके अलावा इसको ना अब यहाँ से एक बार के लिए हटाओ, ठीक है। और लास्ट ना हमारा बस हमको ना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। अब हम इन दोनों हाई वॉल्यूम नोड जोन्स को हटा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ना हम बढ़ सकते हैं सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए, ठीक है। वो एक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? ये POI वाली कैंडल है, ये वाली POI वाली कैंडल है। इसने यहाँ पे स्वीप मारा, देखो इस अपने पिछले स्विंग लो को स्वीप मार करके, और यहाँ से अच्छा खासा रिएक्शन भी आया है। अगर हम जेन्युइन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं तो जेन्युइन ऑर्डर ब्लॉक इस वाली कैंडल के अंदर है, इसका एग्जैक्ट इस कैंडल के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखना, इस कैंडल के अंदर है, इस वाली कैंडल के अंदर। लेकिन ज़्यादा जो अपन इंपॉर्टेंस देंगे वो अपन इंस्टीट्यूशन को देंगे जिसने POI करवाया है, तो अपन ये वाला जोन मार्क करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ गौरव भाई, माँ चौधरी चाट की पूरी नहीं भाई, नहीं किया ऐसा उल्टा सीधा, ये सब मत सोचो। इसको हटा सकते हो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्वियस सी चीज़ है। इन जोन्स को मार्क कर लेना। इनका फटाफट से कोऑर्डिनेट बताता हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। ऊपर वाली लाइन का 530 मैंने तुम लोग को बता ही दिया, 24,530 जो अपना ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके हैं 24,472 से लेकर के 24,447 तक का, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट वाला जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं अपने 24,300 से लेकर के 24,270, ठीक है। इससे नीचे वाला जहाँ से फ्लैश क्रैश शुरू हुआ था, जो मेरे को सबसे प्यारा ऑर्डर ब्लॉक लगता है, पर वो नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, इतने एक्सट्रीम तक आने के चांसेस नहीं है। वो हैं 24,235 से लेकर के 24,205, ठीक है। और जो दो इम्पॉर्टेंट FRVP जोन्स अपन ने लगाए हैं वो हैं
24,090 से लेकर के 24,067 तक, ठीक है, यहाँ पे, राइट। ये चीज़ अपन ने लगा ली सारी की सारी। अब आ जाओ और लास्ट में आकर के ना यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना, इस वाली लाइन को हटा सकते हो तुम लोग, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, हटा दो। और हटाने के बाद में ना अपन ने जो यहाँ पे ना ये वाला जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, जिसको मैं इतने दिन से कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ना यहाँ पे ना मार्क कर सकते हो तुम लोग। इसने स्वीप बहुत प्यारा मारा है यार, बहुत ही प्यारा स्वीप मारा है आज इसने। अगर ये टिक गया तो मज़े आ जाएंगे। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं 23,829 से लेकर के 23,785 तक के, ठीक है। वन मिटिगेशन डन है इसका, सेकंड मिटिगेशन डन है इसका, राइट। अब ये हो गया तुम्हारा एनालिसिस पूरा। ऑल्दो मैंने 9 मिनट ज़्यादा ले लिए तुम लोगों के, लेकिन ये एनालिसिस जो था ये मैंने तुम लोग को बता दिया यहाँ पे, राइट। आ जाओ, अब यहाँ पे बता देता हूँ सिनेरियो तुम लोगों को, ठीक है। जो लोग बाकी डिसइंटरेस्टेड हैं वो लोग फिर इसके बाद में चले जाना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उस केस में। एक सेकेंड, क्या कर रहा है यार, हटा वेंचोद। अथर्व ने भाई बहुत ही मस्त चीज़ भेजी है यार, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये मैसेज है ना खोल करके देखा है यहाँ पे। आई एम वेरी ग्लैड भाई, वेरी ग्लैड। आ जाओ भाई पुट वालों, जिनने पुट कैरी फॉरवर्ड करी है ना, ये देख लो भाई, यहाँ पे फ्लैश क्रैश आया, ठीक है, पुट्स को भगा दिया, डेरिवेटिव्स मार्केट जो था वो पलट गया पूरा का पूरा, राइट। और यहाँ पे डेरिवेटिव्स मार्केट को पलटाने के बावजूद ओआई डेटा के अंदर मैसिव कैटास्ट्रोफिक चेंज जो है वो नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। स्पेशल थैंक्स टू अथर्व, शाउट आउट टू अथर्व, ये न्यूज़ अपने साथ में शेयर करने के लिए। मैं वैसे भी ये डेटा खोल करके देखने वाला था अभी, बट थैंक्स सो मच। अब देखो यहाँ पे 8 जुलाई, आज क्या तारीख है, 8 जुलाई। यहाँ पे डीआईज ने बाइंग करी है 909 करोड़ की और एफआईज ने बाइंग करी है 1365 करोड़ की। और अपने तीनों कैपिटल मार्केट सेगमेंट के अंदर यहाँ पे 790 करोड़ की डीआई ने बाइंग करी है और 1962 करोड़ की बाइंग करी है एफआईआईज ने। फकिंग शिट ब्रो, ये डेटा क्रेजी है एकदम। इस डेटा पे बिलीव कर सकते हो कि तुम लोग, फ्लैश क्रैश आया है फिर भी यहाँ पे कुत्ते लेवल की बाइंग हुई है। कैसे? इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, वो भी किसमें, डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर। जब आप पुट की साइड में रस्सी छोड़ देते हो, वो रस्सी आपके हाथ को काटती हुई सीधे बाल्टी कुएं में जाकर के गिरती है, पानी से भरी हुई, वो वाली चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये पूरी की पूरी कहानी अब जाकर के काम में आएगी अपनी, ठीक है। ये सारे के सारे जोन्स होप आप सब ने ना मार्क कर लिए हो यहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया डेटा है और बहुत बढ़िया डेटा के हिसाब से गिफ्ट निफ्टी जो है ये 984 पे, और जस्ट गिफ्ट निफ्टी जो है ये पॉजिटिव में आ गया। जस्ट देखो तुम्हारे सामने क्लिक करते ही पॉजिटिव में आ गया, देख लो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। एटलीस्ट इसने हल्की फुल्की रिकवरी तो दी है, बढ़िया है, जो भी है यार, सही है। अब देखो यहाँ पे ना सीन बता दूँ मैं तुम लोग को, देखो यहाँ पे चार सिनेरियो कौन कौन से, गैप अप, गैप डाउन, बिग गैप अप, बिग गैप डाउन। गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप में मान लो कि पहले ना, सबसे पहले मान लो कि विद इन 120 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पे, ठीक है। अगर विद इन 120 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे दो सिनेरियो होंगे। या तो देखो ये वाले जो एफआरवीपी ना, ये लोग डर जाएंगे, ठीक है, और ये लोग है ना एग्जिट करना शुरू कर देंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद में ना हमें वापस से ना यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ देखने को मिलेगा अपन को वापस से यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये वाला जो डेटा है अगर ये सच कह रहा है, तो फिर इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ना इन लोगों ने ना, सब लोगों ने पुट्स की प्राइसेस क्रस्ट होकर के रखी थी। कॉल की साइड्स, कॉल की जो प्राइसेस थी वो सारी की सारी बहुत ही बढ़िया होकर के रखी थी। आज इन लोगों ने ना कॉल में बढ़िया लेवल की ना प्रॉफिट बुकिंग कर ली हर जगह पे, ठीक है। और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में ना इन लोगों ने पुट्स में ना अपनी पोजीशंस को ना बड़ा ऐड कर दिया, है ना। अब क्या होगा, अगर कल को मार्केट है ना यहाँ कहीं पे ओपन होता है ना, तो यही जोन को रीएस्टैब्लिश कर देगा और बहुत ज़ोर से रीएस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। जैसे ही ऐसा हुआ तो हमको ना वापस में ना फिर यहाँ पे ना ये वाली जो चीज़ है ना, हमको यहाँ पे ना VSR देखने को मिलेगा इस तरीके का, ठीक है। एक तो हुआ देखो ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये कि मान लो कि यहाँ पे ना 190-200 पॉइंट के राउंड की गैप ओपनिंग हो जाती है। जैसे अभी जो गिफ्ट निफ्टी है ना, ये चल रहा है, वाओ
996 पे चल रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास चल रहा है यहाँ पे, है ना। अगर ये यहाँ कहीं तक आ जाता है ना ये कल को, तो सिंपल सी चीज़ है भाई, अगर ये यहाँ पे आया ना, मार्केट खुलते के साथ ही क्या करेगा, सबसे पहले निकालेगा अपना इंड्यूसमेंट या फिर टच करेगा सप्लाई जोन को, ठीक है। ये हुआ इसका सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन को टच करने के बाद में अगर यहाँ से सप्लाई आई तो ठीक है, अगर बुल्स ने संभाल लिया किसी भी केस में, तो ये वाले जितने भी सेलर्स हैं ना, ये लोग पैनिक होकर के जब यहाँ से निकलेंगे ना, तो फिर अपने को यहाँ से ये वाला सिनेरियो देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा गड़मरा है, तो इसके ऊपर है ना मैं चुप ही रहूँगा। इसके ऊपर रिएक्शन तुम लोग खुद देख करके खुद से ही ट्रेड करना। अब मान लो कि कल को ना इसका ट्रम्प का दिमाग घूम गया, ठीक है, और इसने ना मान लो बोल दिया कि अरे यार ईरान सो सॉरी यार भाई, आजा गले लग जाए ये वो, और इसने गले लगा लिया ईरान को फिर से, ऐसा चुतियाब कर लिया इसने, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ और यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 1% के अराउंड की 1% से ऊपर के अराउंड की यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, ओपनिंग होते के साथ ही ना यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है भाई, खुलते के साथ ही यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के साथ ही ना तुम लोग को ना फर्स्ट 10 बजे तक तो ना एटलीस्ट यहाँ पे ना फिर से तुम लोग को ना काइंड ऑफ एक फ्लैश क्रैश का ना सिनेरियो यहाँ पे ना देखने को मिलेगा, ठीक है। पर इनमें से एक या तो ये वाला या फिर ये वाला, ओवर डेटा से जज कर लेना। मेरे हिसाब से तो देखो ये वाला ही होगा, क्योंकि 24,000 की जो पुट वाले हैं ना वो लोग इतनी आसानी से नहीं डरेंगे, ठीक है। तो उस केस में यही होगा कि 24,000 की पुट वाले जो है ना ये रीएस्टैब्लिश हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में ना ये लोग इस तरीके से संभाल लेंगे मार्केट को, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ, देखो ऊपर की सारी बातें, क्या पता ट्रंप का दिमाग घूम जाए कल को, है ना, और ट्रंप का दिमाग घूमते ही ये ना यहाँ पे ना उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाए और यहाँ पे ये गैप डाउन ओपनिंग करवा दे, ठीक है। अगर देखो किसी भी केस में ना ये चीज़ हुई, एक सेकंड, अगर किसी भी केस में ना ये वाली चीज़ हुई ना, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, और गैप डाउन ओपनिंग होते के साथ ही ना यहाँ पे ये वाली जो है ना 896 यहाँ पे कहीं पे ना मार्केट जो है ये यहाँ पे 882 के अराउंड आसपास है ना, यहाँ पे कहीं पे बंद हुआ है। एक तो देखो यहाँ पे होगी कि 100 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है। जैसे ही 100 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होगी ना, यहाँ पे ना मार्केट यहाँ आएगा, सबसे पहले अपना इंड्यूसमेंट निकालेगा। डिमांड पे तो ऑलरेडी खड़ा है ना मार्केट, डिमांड तो उसको ऑलरेडी खटाखट एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा ना, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ये वाला लो स्वीप इंड्यूसमेंट मिल गया मार्केट को, ठीक है। यहाँ पे पहले ना मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करेगा, या तो देखो यहाँ पे ना अति स्लो सेलिंग आएगी, बहुत ही ज़्यादा स्लो सेलिंग आएगी, और एक बार में ना इन सारे के सारे सेलर्स का ना स्टॉप लॉस से निकाल करके ले जाएगा। अगर यहाँ पे अति स्लो सेलिंग नहीं आई ना, तो फिर उस केस में ना सिंपल सा सिनेरियो ये होगा कि यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे ना सेलिंग जो है ना वो आग भड़केगी उसके अंदर, और फिर उसके बाद में ना हमें यहाँ पे ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये इतनी जैसे आज का ये जो डेटा है ना, ये वाला जो डेटा है, इसके हिसाब से लग रहा है कि इतनी आसानी से ना ये लोग इस लिक्विडिटी को नहीं निकालेंगे। इस लिक्विडिटी के नीचे एक और लिक्विडिटी ये लोग क्रिएट करेंगे, निकाल के ऊपर लेकर के जाएं, ठीक है, उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। अभी वैसे भी ना ये लोग ऑलमोस्ट यहाँ तक तो लेकर के आ ही गए इसको, अपने 50% जोन तक तो ना लेकर के ये लोग आ ही गए इसको, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ना ये लोग थोड़ी सी लिक्विडिटी और ऐड करके और फिर उसके बाद में ना यहाँ से ना इसको ऊपर ले जाएं, वो चीज़ भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ट्रेंड लाइन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे इनके नीचे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डेटा, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये डेटा है मज़ेदार चीज़, ठीक है। स्ट्रीमिंग, ये स्ट्रीमिंग क्या होता है? पता नहीं क्या चीज़ है, हटाओ इसको तो यार बेंचो। ट्रम्प सेज इंटरिम डील विद ईरान इज ओवर एट नेटो समिट, वो सिटी का बच्चा लाल सुअर। ट्रम्प टीम टेस्ट एंटी कम्युनिस्ट मैसेज फॉर मिड टर्म्स एज रिटोरिक इंटेंसिफाइज। रशिया ट्राइज टू जैम मस्क स्टारलिंक सिस्टम्स टू काउंटर यूक्रेनियन ड्रोन्स। ये क्या बकचोदी है रे? रशियन फोर्सेज आर ट्राइंग टू काउंटर Ukrainian mid-strike drone attacks by camouflaging cargoes and installing powerful jamming system to disrupt Elon Musk's Starlink satellite internet system. Ukrainian drone commander and pilots told Reuters. Fuck, ऐसा कर सकते हैं क्या यार? The goat, Messi. हटाओ। ये है भाई सिनेरियो, ठीक है। अब इसमें ना एक और चीज़ मान लो कि यहाँ पे ना और बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। गैप डाउन ओपनिंग का मतलब कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ना 1% के अराउंड है ना गैप डाउन ओपनिंग होगी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है,
यहाँ पे ना कुत्तों की जैसे ना फेयर वैल्यू जो थी ना ये शिफ्ट हुई थी निफ्टी की, ठीक है। एक्सट्रीम लो वॉल्यूम नोड्स है, किसी ने बाय नहीं किया, किसी ने सेल नहीं किया यहाँ पे, प्योरली यहाँ पे ना फेयर वैल्यू शिफ्ट हुई थी बस खाली, ठीक है, उसके बेसिस पे। अब अगर यहाँ पे ना मार्केट होगा ना, तो देखो वो वाली चीज़ है कि कोई तुमको बिल्डिंग से फेंक दे, उड़ना तो आता नहीं ना तुम लोग को, वो वाली चीज़ है, गिरते ही जाओगे। तो सिंपल सी चीज़ वही होगी कि यहाँ पे ना निफ्टी के साथ में वही वाला सीन होगा कि फिर यहाँ पे निफ्टी खुद को संभालने की कोशिश करेगा। पर वो वाला सीन है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई ना, तो तुम लोग इस वीक से पहले पहले है ना ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना ये इस वीक से पहले पहले टूट जाएगी। यहाँ पे दोनों सिनेरियो मैंने तुम लोग को समझा दिए डेटा के हिसाब से, क्योंकि मैं यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था और यही मेरे को चाहिए थी। अब दोनों सिनेरियो समझाने की वजह ही ये है, 50% ये रहा, असली जो डिस्काउंट जोन है वो ये रहा इसका पूरा का पूरा, ठीक है। ये है इसका डिस्काउंट जोन, यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए एग्जैक्ट 23,300 के जोन्स के आसपास, या फिर इन सबको निकालते हुए इन जोन्स के आसपास। ये वाला है सिनेरियो पूरा का पूरा, ठीक है। ये था निफ्टी का एनालिसिस। इसको ऐसे कैसे लगा लेना अपने उसके ऊपर, कोऑर्डिनेट्स वगैरह ऐसे कैसे मार्क कर लेना भाई टोटल। ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा काम आएगा तुम लोगों के, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। जस्ट मार्केट। अब बाकी जितने भी लोग हैं निफ्टी वाले जो निकल करके जो जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। तुम लोग का स्लो वीडियो तुम लोग को मिल गया, मतलब सॉरी छोटा वीडियो जो था वो तुम लोग को मिल गया, और तुम लोग को जोन्स और एनालिसिस भी मिल गया इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सीरियस सब्सक्राइबर्स के ऊपर जिनको लर्निंग की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो यार, ये देखो वाइस वर्सा थ्योरी है ना, मैं तुम लोग को बताते रहता हूँ भाई, वाइस वर्सा थ्योरी है ना, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है दुनिया में, ठीक है। ऑल्दो ये वाली जो थ्योरी है ना, इसको मैंने काफ़ी बार है ना, मतलब वो वाली चीज़ है ना कि देखो जिसको इंस्टीट्यूशन एक्सपोजर मिला हुआ होता है ना, उसको चीज़ पता होती है कि इंस्टीट्यूशंस डीप इन द मनी के अंदर डील करते हैं, करेक्ट, ख़त्म बात, ओके। अब उसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ, जिसको ना ये वाली चीज़ समझ में आती है ना कि इंस्टीट्यूशंस किस हिसाब से ना सारा का सारा माजरा करते हैं, वो वाइस वर्सा थ्योरी को समझ सकता है। लेकिन इस वाइस वर्सा ऐसी थ्योरी को ना तुम लोग कभी भी ना पेपर पे नहीं उतार सकते। तुम लोग अगले इंसान को क्या समझाओगे कि भाई कोई भी ना, तू ना डायनामिकली है ना, जहाँ पे भी मार्केट खड़ा हो ना, उससे 5 नीचे 5 ऊपर स्ट्राइक पकड़ लियो, एक कॉल की पकड़ लियो, एक पुट की पकड़ लियो, इन द मनी की, डीप इन द मनी की, और वहाँ से ना एसएमसी कंसेप्ट लगाना शुरू कर दियो, और फिर उसके बाद में एसएमसी कंसेप्ट काम करने लग जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस उनके हिसाब से ही डायनामिकली डील करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। सिंपल सी वही वाली तो चीज़ है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो जैसे यहाँ पे है, आज देखो जो ये वाली 24,000 की पुट थी ना, 24,000 की कॉल थी, अपन ने ना देखो एक तो ये लगाई थी और एक अपन ने लगाई थी 24,500 की पुट लगाई थी यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब यार देखो यार यहाँ पे ना कितनी बढ़िया चीज़ है, मतलब कितनी ढंग से काम करती है ना ये एग्जैक्ट ये थ्योरी, कि अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये जो है ये ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो यहाँ से। इस ब्रेक ओपन ही यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर हुआ, और यहाँ पे ना ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इसने ब्रेकर ब्लॉक के यहाँ से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेकर के ना जब इन लोगों ने देखा ना कि यार यहाँ पे ना ये 24,500 वाले जो है ना, ये लोग नहीं डर रहे यहाँ पे बिल्कुल भी, यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से लेकर के इसने यहाँ तक है ना, ऑलमोस्ट इसने ना 4 घंटे के अंदर अंदर 434 पॉइंट का ना अपने को एप्रिसिएशन दे दिया भाई यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया चीज़ है एकदम, राइट। अभी देखो इन सबको तो हटा देते हैं यहाँ से, और इसी को अगर तुम लोग अपोजिट यहाँ पे देखोगे ना, अगर 24,000 की कॉल पे देखोगे, 24,000 की कॉल की अल्टीमेट लिक्विडिटी जो थी वो कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, इस पॉइंट पे थी। क्या उड़ा दी गई? हाँ बिल्कुल उड़ा दी गई। और क्या निकाल दी गई? जी बिल्कुल निकाल दी गई, यहाँ पे अच्छे से निकाल दी गई है। और कॉल के यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स ऐड किए गए थे ना, इस पॉइंट पे जितने भी ऑर्डर्स ऐड किए गए थे यहाँ पे ना सबको बाइंग करवा करके, ठीक है। ये सप्लाई जोन था, अल्टीमेट सप्लाई जोन, ठीक है। यहाँ पे एक बार वो दिखाया इन्होंने लिक्विडिटी, एक बार और किया लिक्विडिटी, ब्रेक किया, ब्रेकर ब्लॉक बनाया इसको, ब्रेकर ब्लॉक बनाने के बाद में यहाँ पे ना वीक वो करवाई, यहाँ पे बाइंग करवाई लोगों को, यहाँ पे आए, फिर से सपोर्ट दिखाया यहाँ पे 7 जुलाई को, मतलब कल, और फिर उसके बाद में यहाँ पे बाम करके ना इसको क्रैश करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। कोई अगर यहाँ पे भी अगर इस पोजीशन को ऐड करता, वारे नहर हो जाते भाई उसके ऑप्शन सेलर के यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में भी ना देखो यहाँ पे ना ओपन ही सीधे ना अपने इस वाले ब्रेकर ब्लॉक के नीचे हुआ, ब्रेकर ब्लॉक से रेजिस्टेंस ली, वापस नीचे गया, इस जोन से संभालने की कोशिश करी, लेकिन फिर उसके बाद में यहाँ पे फ्लैश क्रैश आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब देखो वाइस वर्सा थ्योरी है ना भाई, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है लिटरली। अगर ये थ्योरी सीख ली तो फिर मतलब ज़िंदगी निहाल है, वो वाला सीन है भाई। इस थ्योरी को ना एक बार लगा के देखते हैं कहीं ना कहीं पे, ठीक है। 900 पे मार्केट बंद हुआ है ना,
1 2 3 4, ठीक है। सिर्फ 4 ही पकड़ते हैं अब की बार। 1 2 3 4, ये रहो, ये आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। ये रहा, 1 घंटे पे आ गए और 1 घंटे पे आकर के नाइस, वेरी नाइस। इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेना और इसका जो ज़िंदगी का लो है ना, पूरी ज़िंदगी का लो, ठीक है, उसको भी मार्क कर लेना। यहाँ से लेकर के, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्क कर लेना है इसको। एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक नहीं, इसको यहाँ से यहाँ तक ही मार्क कर लेना है, काम करना, ठीक है। ये हो गया सीन। यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकर ब्लॉक ये रहा, बहुत ही बड़ा ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। इसके अलावा बाकी उल्टे सीधे जो इनजेन्युइन ब्लॉक्स हैं वो तो यहाँ पे है ही इसके अंदर, इसको मार्क करके रहने देना। एक इसको मार्क कर लेना, ठीक है। ये तो देखो हो गई 23,700 की कॉल मार्क कर ली अपन ने यहाँ पे, इसको और मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 24,100 की पुट को मार्क कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई ये रहा, जाएगा नहीं जाएगा वहां तक। एक्सट्रीम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, आज डे क्लोजिंग पे मिटिगेट किया है इसको इसने यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकर ब्लॉक ढूंढे, ये रहा। ब्रेकर ब्लॉक इसका, ठीक है, हटाओ इसको यहाँ से। और एट लास्ट यही है यार, बस यही है खाली। देखो अगर यहाँ पे ना जेन्युइनली पोजीशंस जो है ना वो जेन्युइनली ऐड हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पोजीशंस जेन्युइनली ऐड हुई हैं सेल साइड की, और ये सिर्फ एक धोखा था, ये पूरा का पूरा जो फ्लैश क्रैश वगैरह ये जो भी चीज़ थी ना, ये सब कुछ एक धोखा थी। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये धोखा थी अगर, और यहाँ पे पोजीशंस ऐड करने के लिए ये लोग इसको वापस 300 रुपये तक ना उठा करके लिया है, मजाक मजाक में। 24,100 की जो पुट थी ना, ये 27 रुपये पे आई हुई थी, और आज में ना ये लोग इसको एक दिन के अंदर अंदर उठा करके लोग 1200% के अप्रिसिएशन दे दिया इन लोगों ने, यहाँ से 348 रुपये ऊपर ले गए। यहाँ पे ऑर्डर जो थे वो इन लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिए इसके, ठीक है। ओवर डेटा के अंदर पता चल जाएगी अपने कोई चीज़। अब अगर इसको वास्तव में नीचे जाना है ना, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हुई और इसको नीचे जाना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई ना, तो ये देखो सबसे पहले तो नहीं अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ना इसको तोड़ देगा थोड़ी ऊपर की साइड में, और थोड़ा सा ऊपर ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ ना, तो ऐसा होते के साथ ही ना यहाँ पे जो अपन को ये वाली कैंडल दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है अपने को, जो 674 से लेकर के 441 तक की है, ये प्योर सेलिंग जोन है, प्योर सेलिंग जोन है ये यहाँ पे पुट साइड का, ठीक है। खुलते के साथ ही ना यहाँ पे सेलिंग ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ना सेल ऑर्डर जो है ना ये एडेड हैं यहाँ पे इसके, ठीक है। अब तुम लोग को किस तरीके से पकड़ना है यहाँ पे वाइस वर्सा जोन जो है, यहाँ पे वाइस वर्सा जोन को पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर किसी भी केस में ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, अगर ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो गया ना किसी भी केस में, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, ये कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसके नेक्स्ट वाली जो कैंडल है ये ब्रेक अवे कैंडल है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर ये वाला फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो गया तो समझ जाना कि यहाँ पे कॉल की साइड में एक बार के लिए तो ना एटलीस्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पलट जाएगा मार्केट, 101 रुपये तो कमाई लोगे कॉल की साइड में, ठीक है। ये तो हुआ यहाँ पे। अब मान लो कि तुम लोग को कॉल की साइड में ना वैसे इसको देख करके पकड़ना है वाइस वर्सा थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। अगर ऐसा करना है ना, तो देखो यहाँ पे आओगे ना, अगर ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये ब्रेकर ब्लॉक किसी भी केस में यहाँ से पलट गया, ठीक है, और यहाँ से पलटने के बाद में ना अगर तुम लोग को ना यहाँ पे दिखे कि यार यहाँ पे खतरनाक लेवल की ना चेंजर डिलीवरी आई है, या फिर यहाँ पे ना इसका
23,700 की जो कॉल है ना, इसका ओवाई ऐड नहीं हो रहा, टूट रहा है इसका ओवाई। तो समझ जाना कि अपने पास में फिर से है ना ये वाला खेल होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस पूरे साल भर में बहुत कम ना ऑप्शन बाइंग करते हैं, पर ऐसे दिन होते हैं जब वो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे ना दिन के अंदर है ना इन लोगों ने, हो सकता है इन लोगों ने ऑप्शन बाइंग करी हो, ये देखने का अपने पास में कोई तरीका नहीं है, बट स्टिल हो सकता है कि इन लोगों ने यहाँ पे करी है भाई, बहन की चूत इनकी, यहाँ पे बाइंग करी है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल सोचो ना तुम लोग, अगर इन लोगों ने यहाँ पे सेल ऑर्डर्स डाले होते ना 23,700 की कॉल के अंदर, अगर डाले ही होते, और क्यों नहीं डालते यार ये लोग, एक चीज़ सोचो, यहाँ पे अगर इनको 800 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक यहाँ पे ना इन लोगों को कमाने का, 600 रुपये कमाने का इनको मौका मिल रहा था, ठीक है। इन्होंने ऑर्डर्स क्यों नहीं डाले यहाँ पे, देखो क्यों नहीं डाले इन लोगों ने। नेक्स्ट पीओसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, ये देखो यहाँ पे। क्यों? क्या इन लोगों को पता नहीं थी ये चीज़? क्या इन लोगों को पता नहीं था कि ट्रम्प फिर से जाकर के माँ चोदने वाला है? नहीं, लोड़ा ही नहीं हो सकता बेंचोद ऐसा। कुछ तो खेल है यहाँ पे, कुछ तो फेर है यहाँ पे। अब तुम लोग बोलोगे भाई तो चूतिया हो गया, तुझे को हर जगह ही फेर दिखाई देता है, हर जगह खेल दिखाई देता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये जेन्युइनली वाइस वर्सा थ्योरी यहाँ पे ना अप्लाई हो रही है, और वो जो डेटा है ना, वो डेटा भी सच ही बोल रहा है यहाँ पे। इसको ऐसे कैसे लगा ना, तुम लोग खुद टेस्ट करके देखना। 23,700 की कॉल, 24,100 की पुट, खुद टेस्ट करके देखना तुम लोग यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है उस केस में, ठीक है। अभी आते हैं मिड कैप के ऊपर। मिड कैप ने क्या किया, ऐसी तैसी कर ली मिड कैप ने। ये देखो यहाँ पे फ्लैश क्रैश, फुल एकदम भाई, फुल फ्लैश क्रैश एकदम यहाँ पे। अच्छा स्वीप मारा है यार अपने ऑर्डर ब्लॉक को इसने, मिड कैप ने बहुत अच्छा स्वीप मारा है। लिक्विडिटी उठाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। एक ही जोन है यार यहाँ पे तो यार, ये टिक गया तो टिक गया, नहीं टिका तो गया। यही जोन है पूरा का पूरा कंप्लीट। रीएस्टैब्लिश हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ख़त्म है। फिर मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है भाई। तुम लोगों से ये ट्रेंड लाइन हटवाई थी ना, इसीलिए हटवाई थी मैंने तुम लोगों से ये ट्रेंड लाइन, ऑल तो नहीं हटवानी चाहिए थी, पर फिर भी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के यहाँ से ही ना फॉल आया है इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो यहाँ से, ठीक है। ये जो डबल टॉप के नीचे, सॉरी डबल बॉटम के नीचे जो लिक्विडिटी थी ना, ये बैंक निफ्टी उठा चुका है, ठीक है। और अभी अगर तुम लोग इसके हिसाब से अगर देखोगे ना, तो एक सेकेंड, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी ना अपने निफ्टी जो है ना, ये अपने 50% लेवल्स के ऊपर आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है ना, ये इसके ऊपर नहीं आया है। What could be next? ये फेयर वैल्यू गैप है ना, ये टिक गया अगर ये फेयर वैल्यू गैप तो ठीक है, नहीं टिका ना, अगर ये रीस्टैब्लिश हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ ना तो फिर यहाँ से ही हमको ना वापस फिर नेक्स्ट फॉल जो है वो यहीं से ही देखने को मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। एक बार जाइंट्स और देख लेते हैं, फिर वीडियो कंक्लूड करते हैं फटाफट से। और कौन तो मेरे से यार यूएस ऑयल का भी पूछ रहा था, यूएस ऑयल अभी बता दूंगा दोस्त मैं आपको। आई एम सो सॉरी यार, मेरे को नाम याद नहीं रह पाते। ये रहा रिलायंस, ठीक है। यार निफ्टी को किसी ने संभाला है यार, किसने संभाला है बेंचो। सेंसेक्स गया, बैंक निफ्टी गया, फाइनेंशियल सर्विसेज गया, आईटी 1.3% ही है। हाँ, आईटी में इतना फॉल नहीं आया, इतना नहीं आया, आया तो है पर इतना नहीं आया। ऑटो की माचुद गई, इनकी माचुद गई भाई, ऑटो की बहुत गंदी माचुद है इनकी, बहुत ही ज़्यादा गंदी। एनर्जी 1.26, एफएमसीजी
2.5%। मैं ढूंढ रहा हूँ संभाला किसने है। यार इसी ने संभाला होगा यार, फिर डेरिवेटिव्स मार्केट ने ही संभाला होगा यार मार्केट को यार, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता मतलब किसी भी केस में ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है यार कि जाइंट्स है ना वो 2.5% क्रैश कर रहे हैं और अपना जो मार्केट है ना ये पूरे दिन भर में है ना सिर्फ 2% ही क्रैश कर रहा है। ये गलत है ये चीज़ भाई, गलत है ये चीज़। जाइंट्स 2.5% क्रैश करें है ना, लेकिन निफ्टी 2.12% ही डाउन है, नहीं हो सकता ऐसा किसी भी हालत में। तुम लोग वेटेज लगा करके देख लेना, तुम लोग को आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। ये बेरिश ऑर्डर लोग अच्छा था यार रिलायंस के अंदर, काश यहाँ पे पुट बाय करी होती। ये ट्रेंड लाइन लगा लो, ये ट्रेंड लाइन जो है ना ये LTR ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, LTR ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है। जिस दिन उस दिन ना उड़ाते उड़ाते लेकर के गए थे ना लोग निफ्टी को, बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए थे जिस दिन, उस जोन पे ना रिलायंस तो वापस आ गया यार उस जोन पे। गजब तालमेल बिठा रहे हैं यार ये लोग, मतलब किस नेक्स्ट लेवल है ना, ये लोग नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट लेवल है ना सिंक में बिठाना चाह रहे हैं ये लोग इन सब चीज़ों को। ये बुलिश होप भी है रिलायंस का, लेकिन ये टिकेगा नहीं क्योंकि ये खोखला बुलिश होप भी है। असलियत में अगर इसको टिकना है ना तो इस POI कैंडल को टिकना पड़ेगा, वरना तो फिर ज़िंदगी ख़त्म है एक बार के लिए तो रिलायंस की भाई। इसको टिकना पड़ेगा अगर टिकना ही है तो POI को, ये तो ख़त्म है। और अगर ये नहीं टिके तो फिर उसके बाद में तुम लोग जानते ही हो कि क्या होगा। 1227, 1218, 1185। HDFC बैंक का है ये, HDFC बैंक एटलीस्ट, चलो इसकी तो इतनी बुरी हालत नहीं है। HDFC बैंक का जो उस दिन भागने वाला लेवल आया था ना निफ्टी का, वो लेवल ये है, देखो यहाँ पे, देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी ये जो 12 जून वाला ये वाला कहानी है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये वाला लेवल, HDFC बैंक अभी इस लेवल से बहुत दूर है, लेकिन देखो रिलायंस की अगर बात करोगे ना तुम लोग यहाँ पे, तो रिलायंस जो है वो इस लेवल के अभी काफ़ी ज़्यादा पास में है। ये रहा 12 जून का लेवल, देखो यहाँ पे। अब तुम लोग समझ रहे होगे कि इस लेवल से ना ये लोग तालमेल बिठा करके चला रहे हैं तीनों इंडाइसेस को और दोनों जाइंट्स को, ये लोग। यही मैं तुम लोग को समझाना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये एब्सोल्यूट कैंडल है, इस एब्सोल्यूट कैंडल का लो जो है ना ये रहा, ठीक है। एब्सोल्यूट कैंडल के लो जो होते हैं वो तुम लोगों को पता ही है सबको किस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 804, इसके नीचे बहुत भयंकर लिक्विडिटी है, इस पॉइंट के नीचे, ठीक है।
बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा ना वो हुआ, क्या बोलते हैं अपन इसको, एक्यूमुलेशन काइंड ऑफ, या यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये मैनिपुलेशन है, और अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन होएगा या फिर ये लोग है ना स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, ये लोग संभाल लेंगे, देखते हैं। अगर फट्टू है ना तो फिर भाई तो फिर बाद में है ना, इसको निफ्टी बैंक को डिस्काउंट जोन में ले जाने वाला ये अकेला मादरचोद होगा, ये अकेला मादरचोद ले जाएगा भाई ये उसको। ये जाइंट्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसका ध्यान रखना, अपन ने लगाया था 24,100 की पुट और 24,700 की कॉल। अब की बार इतने दूर वीक की नहीं लगाई है, पास के वीक की बहुत है, सेम एक्सपायरी की बहुत है, क्योंकि सेम एक्सपायरी में भी 6 दिन बाकी है, ठीक है। ये अपन ने लगा रखी है, इसको कर लेना सेव, और ये एनालिसिस ऐसे कैसे देख लेना, ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं यार एक बार। अरे यार ओपन इंटरेस्ट निफ्टी वालों को तो दिखाया ही नहीं, अगर छोड़ के नहीं गए हो, अभी भी देख रहे हो वीडियो, तो देख लेना यार ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं तुम लोगों को कि यार एक चीज़ देखो तुम लोग यहाँ पे, एक चीज़ बताओ मेरे को, ये इतना खतरनाक लेवल का ना निफ्टी 2% डाउन है, ठीक है, ऐसा नेक्स्ट लेवल का फ्लैश क्रैश आया है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसा मान लो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लैश क्रैश आया है, 700 पॉइंट उड़ गए भाई 2 दिन के अंदर, 3%, है ना यार। फिर भी यहाँ पे अगर मैं इसको 6 तारीख भी सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे 6 तारीख और 7 तारीख दोनों तारीख में सेलेक्ट करूँ यहाँ पे, ठीक है, 25-25 करके, इन दोनों दिन के अंदर पुट के अंदर फिर भी 6 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं, और कॉल के अंदर सिर्फ 4,82,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? और 1 तारीख से 7 तारीख तक देखो तुम लोग, अगर यहाँ पे पुट के अंदर 14.3 करोड़ और कॉल के अंदर 12.78 करोड़ खाली। आज तो चलो फिर भी ये डेटा अलग है, क्योंकि यहाँ पे ना कॉल ओवाई देखो यहाँ पे 6.92 करोड़ और पुट ओवाई देखो सिर्फ 77 lakhs, इसका 10 गुना है ये, 10 गुना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे 24,400 की जो पुट है ना, इसका ओवाई देखो तुम लोग यहाँ पे। इंटरडे पे ले आता हूँ फिर से, ठीक है, इंटरडे पे ला करके फुल डे पे ना करके देखते हैं अपन इसको, है ना। एक चीज़ देखो यार तुम लोग यहाँ पे 24,200 वाले फिर भी एडिशंस हुए हैं फुल डे के अंदर, ठीक है, 24,250 वाले फिर भी एडिशंस हुए हैं, 300 वाले निकल गए, ये जो थे 350 वाले ये लोग निकल गए, और 400 वाले जो थे ये लोग भी निकल गए। शो ओवाई पे क्लिक करता हूँ, पूरे नहीं निकले हैं अभी, ठीक है। 500 वाले देखो पूरे नहीं निकले हैं अभी भी, 37 लाख अभी भी बचे हुए हैं यहाँ पे, 400 पे भी 12 लाख अभी यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है, 300 पे भी 24 लाख बचे हुए हैं, 200 पे तो देखो एडिशंस हुए ही हैं यहाँ पे, और 24,000 पे भी ना 35 लाख लोग अभी बचे हुए हैं यहाँ पे। इसके नीचे वाली जितनी भी स्ट्राइक्स है ना, इन पे सब पे एडिशंस हुए हैं, राइट, सब पे एडिशंस हुए हैं यहाँ पे। लास्ट के 1 घंटे में क्या कहानी है, ये लास्ट के 1 घंटे में ना ये क्या हुआ, ये समझाओ ये मेरे को। लास्ट के 1 घंटे के अंदर ये वाली कहानी समझाओ, या लास्ट के, एक तो देखो लास्ट का ये 2 घंटा, ठीक है, ये लास्ट के 2 घंटे के अंदर है ना, ये क्यों निकले हैं, ये क्यों निकले हैं? अभी तो 6 दिन बाकी हैं, फ्लैश क्रैश आया, क्यों निकले हैं ये लोग? वाई द फक दे विल गेट आउट। बुक करिए भाई पोजीशन इन लोगों ने अपनी, अच्छी खासी बुक करिए। लास्ट के 1 घंटे में देख लो 89 लाख कॉल वाले निकले हैं, लास्ट के 15 मिनट्स में देखो 90 लाख कॉल वाले निकले हैं लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर, और लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर भी देख लो 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स निकले हैं। समझ गए मैं तुम लोग को किस तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ? अगर फेक है ये क्रैश, सच्ची में अगर ये क्रैश जो है ना ये अगर फेक है, ठीक है, तो हमारा ये वाला एनालिसिस मतलब इस प्रोबेबली साल का सबसे ना सेक्सीएस्ट एनालिसिस में आएगा, लाइक टॉप 3 सेक्सीएस्ट एनालिसिस के अंदर शामिल हो जाएगा हमारा आज का एनालिसिस, है ना। अगर ये फेक फॉल था तो, अगर ये जेन्युइन फॉल था तो ये टॉप 10 सेक्सीएस्ट एनालिसिस में आ जाएगा, क्योंकि गिरना तो देखो इसको यहाँ से ही पड़ेगा, यहाँ से ही पड़ेगा, ऐसे तो गिर नहीं सकता ये। अगर गैप डाउन ओपनिंग भी हुई ना तो भी यहाँ से आकर के ही गिरेगा ये, ऐसे तो नहीं गिर सकता ये किसी भी केस में, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। बैंक निफ्टी बेरिश है, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है,
काफ़ी ज़्यादा बेरिश है बैंक निफ्टी। 55,500 तक की गांड फटी पड़ी है, ठीक है, मतलब कहानी कुछ अलग है। 56,500 तक की गांड फटी पड़ी है, मतलब कहानी अलग है। ज़रूरी थोड़ी है कि ना एक हफ्ते के अंदर ही बैंक निफ्टी को गिराते गिराते 2,500-3,000 पॉइंट नीचे ले आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है कि इस वाली एक्सपायरी पे पुट्स को इन्फ्लेट करके इस वाली एक्सपायरी पे 300-400 पॉइंट है ना ऊपर खींच के ले जाए ये लोग एक्सपायरी से पहले, और फिर उसके बाद में ना वहाँ पे कहीं पे ना किराया वो करवा दे, बंद करवा दे, और फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में ना जब कॉल्स की प्राइसेस क्रश्ड नहीं हुई हुई होगी आज के फ्लैश क्रैश की वजह से, कॉल्स की प्राइसेस जब वापस थोड़ा नॉर्मल पे आ जाए तो वहाँ पे कॉल्स को एडिशंस करके फिर पुट से हाथ छोड़ दे ये लोग। हो सकता है होने को ऐसा। ये देख लो भाई सेंसेक्स की कहानी, मादरचोद इतना फॉल आया फिर भी 76,500 वाले हैं ना, ये लोग कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है भाई यहाँ पे। लास्ट के 1 घंटे में ना यार सेंसेक्स के अंदर भी ना कॉल वाले देखो किस तरीके से खाली हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हो तुम लोग, अजीब है ये डेटा। ये डेटा नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच कर रहा है क्या? कर रहा है। कर रहा है यार, कर रहा है। ठीक है जो भी है जाने दो ये सब चीज़ें, है ना। ये रहा एनालिसिस। तुम लोगों को फटाफट से ना यूएस ऑयल बता देता हूँ, उसके बाद में भाग जाओ, मज़े करो फिर उसके बाद में, ठीक है। यूएस ऑयल बता देता हूँ, ये हटा दो यूएस ऑयल का सब कुछ, थोड़ा लसन यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से तमीज़ से ना लिक्विडिटी जो है तमीज़ से ना ये यहाँ से सप्लाई उठा करके अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ये यहाँ पे, है ना। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट किया है इसने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट अभी, क्या टिकेगा या नहीं टिकेगा किसी को आइडिया नहीं है, पर ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये नहीं टिकेगा, ये तो पक्का पता है, ये नहीं टिकेगा। इसको अगर पलटना होगा ना, अगर यूएस ऑयल को पलटना होगा बाई साइड में, अगर किसी को सच में ना ट्रेड लेनी है ना, तो ये अपने ब्रेकर ब्लॉक से पलटेगा यार, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से नहीं पलटेगा ये। और अगर ब्रेकर ब्लॉक अगर अपन देखेंगे ना इसका, तो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जेन्युइन हो नहीं सकता। इसने यहाँ पे बीओएस करवाया है, ठीक है, इसने यहाँ पे बीओएस नहीं करवाया, इसने यहाँ पे बीओएस करवाया है। एक काम करो, इसको हटाओ, इसको मार्क करो, इसको मार्क करो यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये मार्क कर लेना और दूसरा ये मार्क कर लेना यहाँ पे। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लो, ये फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना, और अभी के लिए अगर है ना देखोगे तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये फेयर वैल्यू गैप अभी इन्वर्स होएगा, या तो इन्वर्स होएगा या फिर टिक जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। जो भी हो उस हिसाब से देख लेना, पर मुझे नहीं लगता ये टिकेगा, क्योंकि ये प्रोबेबली सिर्फ एक ट्रैप है कि यहाँ पे ना लोगों को इसने फ्लैग एंड पोल दिखाना था, देखो, ठीक है। ये फॉलिंग चैनल है, ये पोल है, ये फ्लैग है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा करके यहाँ पे सबको बाय करवा दिया, ठीक है। और बाय करवाने के बाद में ना यहाँ से ना अभी ड्रॉप आएगा। अब देखो सिंपल सी चीज़ है कि जब ये यहाँ से ना इसको तोड़ेगा ना, तो इसको जब वापस रीमिटिगेट करने के लिए आएगा उसके बाद में ना यहाँ पे ट्रेड बन सकती है, ठीक है। ये है यूएस ऑयल का एनालिसिस यहाँ पे। सिंपल सा।
कल वाली ये ना ट्रेड याद है क्या किसी को, जो मैंने कॉल के साइड में ट्रेड ले रखी थी इसकी? अगर कल ना उस ट्रेड को वो नहीं करता, क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ नहीं करता, मैंने तो उसको चलो फिर भी यहाँ पे कहीं पे ना स्क्वायर ऑफ कर दी थी। प्रोबेबली इस किसी पॉइंट पे ना यहाँ पे कहीं पे स्क्वायर ऑफ कर दी थी मैंने उस ट्रेड को, यहाँ पे कहीं पे 7 बजे के अराउंड यहाँ पे कहीं पे स्क्वायर ऑफ कर दी थी मैंने उस ट्रेड को, अगर तुम लोग को याद हो तो। पर अगर वो ट्रेड रखी हुई होती तो क्या वारे नहरे हो जाते भाई उस ट्रेड के अंदर, मस्त एकदम। मुझे ये ज़रूर याद है कि वो जो ट्रेड थी ना वो ये वाली थी, क्या बोलते हैं 6550 के जस्ट नीचे वाला जो था ना, ये वाली थी वो ट्रेड प्रोबेबली। 589 अपन ने सेल कर दी थी 196 के ऊपर। मदर चोद, मैंने तुम लोग को बोली थी ना, देखो मैंने तुम लोग को बोला था ना कि देखो दोस्तों मैं इसको 196 पे ना सेल कर रहा हूँ, अब ये भोसड़ी की 1960 पहुँचेगी देखना। यही होता है भाई अपने साथ में, बहन चो अपन किसी चीज़ को बेच देना तो उसके दाम बहन चो ऐसे आसमान छूने लग जाते हैं सीधे। डाइवर्जेंस, ओवाई डाइवर्जेंस, ओवाई डाइवर्जेंस ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पे है, बट ओवाई काफ़ी ज़्यादा नीचे है इसका। और ये है पुट साइड के अंदर, मतलब पुट वाले जो हैं ये लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं अभी सेल करने की साइड में, मतलब पुट वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी प्राइस बढ़ेगी अभी। और जो कॉल वाले हैं इनका क्या सीन है, कॉल वालों का ओवाई जो है ना ये बढ़ते जा रहा है, देखो इस पॉइंट से फ्लैग एंड पोल बन रहा है, फिर भी कॉल वालों का जो ओवाई है ना वो बढ़ता जा रहा है, देखो यहाँ पे ये रहा कन्वर्जेंस, ओवाई के अंदर कन्वर्जेंस और पुट के अंदर डाइवर्जेंस। अब इसके अंदर एंट्री पॉइंट ढूंढना है कि अगर एग्जैक्ट एंट्री लेनी हो तो वो कहाँ से ले, तो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा दो, ठीक है। ये वाला इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ पे है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अगर ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के वापस यहाँ पे आता है ना तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसको वापस ऊपर की तरफ फेंकेगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि यहाँ पे एक बड़ा ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर ये ब्रेकर ब्लॉक में तब्दील होता है तो फिर यहाँ से एंट्री बनेगी हमारी छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, जो कि मुझे लग रहा है कि ये इसके यहाँ से ही ना एंट्री बनाने की वो करेगा, कोशिश करेगा। बट इस टाइम पे मैं प्रोबेबली ना इसके अंदर स्कैल्प लूँगा एक, ठीक है भाई। ये था एनालिसिस पूरा का पूरा। मेरी बातें मत मानना, मैं कोई नहीं हूँ, ठीक है। अगर कुछ मानना ही है तो प्लीज़ मानना रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल very 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 fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching guys.